हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हमारे कंप्यूटर के 1000 एमसीक्यू सीरीज का ये 4th पार्ट है। आई होप कि आपने पहले 3 पार्ट्स देखे होंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ हम और भी बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा डिवाइस ऐसा है जो कि आउटपुट डिवाइस है। ये आप तभी बता सकते हो जब आपको पता होगा कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस किन्हें हम कहते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सारे के सारे पार्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी वो है जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को यहां से देते हैं, एंड वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर्स को यहां से कुछ देते हैं उन डिवाइसेस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर को यहां से कुछ लिख के देते हैं तो वो बन जाएगा इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल, हमारा माउस है तो जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को जिस डिवाइस की मदद से यहां देते हैं वो सारे डिवाइसेस कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस। आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिनके अंदर सारे इनपुट डिवाइसेस कवर हो जाएंगे। यहां पर मैंने 2 मेन इनपुट डिवाइसेस की बात की, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि हमें कंप्यूटर वहां से कुछ देता है। फॉर एग्जांपल, हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, हमारे कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो हमें वहां से कुछ शो करता है, वो हमें वहां से कुछ देता है। एंड कंप्यूटर का वो हिस्सा जो हमें वहां से कुछ देता है उन डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। एंड सबसे मेन आउटपुट डिवाइसेस आप फिलहाल के लिए 2 याद रखोगे। एक कंप्यूटर मॉनिटर यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन, एंड दूसरा है प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या करता है, उसको हम यहां से कुछ नहीं देते हैं, वो हमें वहीं से प्रिंट निकाल के देता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर तो फिर आपने देखा ही होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कीबोर्ड, क्या ये आउटपुट डिवाइस है? नहीं, अभी अभी हमने समझा ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को यहां से कुछ देते हैं। एंड वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर्स को यहां से कुछ देते हैं उन डिवाइसेस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो ये जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है, माउस जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, एंड जो मॉनिटर है यही एक आउटपुट डिवाइस है। एंड उसके बाद लास्ट ऑप्शन है यहां पर बार कोड रीडर। ये बार कोड रीडर क्या होता है? ये बार कोड रीडर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बार कोड्स को रीड करता है एंड हमें वो सारी इंफॉर्मेशन दे देता है जो उन लाइन्स के अंदर होती है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इसी बारकोड रीडर की मदद से हासिल कर पाते हैं। कौन सी लाइन्स आपने देखा होगा, जो भी बुक्स या जो भी चीजें आप खरीदते हो हर एक प्रोडक्ट पर वो ब्लैक लाइन्स, कुछ मोटी लाइन्स होती है, कुछ पतली लाइन्स होती है। ये जो बारकोड रीडर है ये उन्हीं बारकोड लाइन्स को हम रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन लाइन्स के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये प्रोडक्ट जो है इसकी कीमत क्या है, ये किस कंपनी का है, क्या है, सारी की सारी जानकारी उन्हीं लाइन्स के अंदर होती है। एंड बारकोड रीडर जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मॉनिटर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डिवाइस। डॉट मैट्रिक्स जो है ये किस डिवाइस का टाइप होता है? क्या ये कीबोर्ड का टाइप होता है? नहीं, ये कीबोर्ड का टाइप नहीं होता है। क्या ये मॉनिटर का टाइप होता है? नहीं। क्या स्कैनर का होता है? नहीं, ये प्रिंटर का टाइप होता है। यहां पर प्रिंटर्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद मैंने और क्वेश्चंस प्रिंटर्स के बारे में रखे हैं तो वहां पर और पॉइंट्स हम देख लेंगे, लेकिन यहां पर आप मोटे मोटे पॉइंट्स याद रखोगे। प्रिंटर के होते हैं 2 टाइप्स। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर एंड दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एंड इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर है 2 टाइप्स। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर 2 टाइप के प्रिंटर्स आते हैं। एक आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड दूसरा आता है डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका मतलब क्या है? ये जो डॉट मैट्रिक्स है ये किसका टाइप है? प्रिंटर का। लेकिन प्रिंटर के खुद के भी कितने टाइप्स होते हैं? 2। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरे होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। एंड इंपैक्ट
इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन सा प्रिंटर आता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। फिलहाल के लिए आप ये यहां पे याद रखोगे। आने वाला जो क्वेश्चन प्रिंटर्स के रिगार्डिंग जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन सा टाइप प्रिंटर्स का आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहां पर? वो है प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का टाइप होता है, ना कि कीबोर्ड का, ना कि मॉनिटर का, ना कि स्कैनर का टाइप होता है। एंड उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बता रहा है द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड इज। हमारे कीबोर्ड पर बहुत टाइप की कीज होती है। कुछ कीज होती है अल्फाबेटिक कीज यानी कि ABCD, कुछ कीज होती है न्यूमेरिक कीज यानी कि 1 2 3 4, कुछ कीज होती है यहां पर फंक्शन कीज। और हमारे कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होती है वो होती है टोटल 12। आपने देखा होगा, अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड के लास्ट वाले रो के अंदर जो यहां पर कीज होती है जिसके अंदर F1 होता है, F2, F3 टू F12 तक, ये सारी की सारी कीज कहलाती है फंक्शन कीज। तो कुल मिला के हमारे कीबोर्ड में होती है 12 फंक्शन कीज। ये चीज आप याद रखोगे। एंड आगे जाके जैसे हम MS वर्ड पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि इन फंक्शन कीज का कौन सा स्पेसिफिक काम होता है। एंड उनके बगैर भी हम आगे जाके ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करेंगे फंक्शन कीज के रिगार्डिंग, क्योंकि इनमें से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। आई होप कि याद रखा होगा कि हमारे कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कीज होती है? 12 फंक्शन कीज होती है। एंड उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? क्या ये एक आउटपुट डिवाइस है? क्या ये इनपुट डिवाइस है? या ये दोनों इनपुट एंड आउटपुट है? या नन ऑफ दीज? याद रखोगे ये जो लाइट पेन है ये है एक इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है फिर? ऑप्शन बी। ये लाइट पेन क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि बिल्कुल माउस का ही काम करता है। ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? इसको हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर या डायरेक्टली अपने फोन के स्क्रीन पर लिखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखा होगा कि लाइट पेन क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि बिल्कुल माउस की ही तरह काम करता है। माउस का भी काम क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर चीजों को सिलेक्ट करना, लेकिन वहां पर हम कर्सर की मदद से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहां पर हम डायरेक्टली उस पेन की मदद से डायरेक्टली कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही कुछ लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी करना होगा डायरेक्टली हम इस लाइट पेन के थ्रू कर सकते हैं। तो लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसकी मदद से हम कंप्यूटर को यहां से कुछ देते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कम से कम 5-8 क्वेश्चन से, इसलिए आप आराम से समझोगे इसको। क्वेश्चन बता रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज। कंप्यूटर के मॉनिटर को हम किस नाम से और जानते हैं? क्या इसको CRT के नाम से जानते हैं, LCD के नाम से जानते हैं, VDU के नाम से जानते हैं, या UPS के नाम से जानते हैं? सबसे पहले इन चारों की फुल फॉर्म्स आप याद रखोगे, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। क्या भला होती है वो बाद में देखेंगे। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड VDU की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आई होप कि तीनों की याद रखी होगी। एंड चौथी ऑप्शन जो है UPS, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बताई है। आप कमेंट्स में लिखोगे कि UPS की फुल फॉर्म क्या है। जो पहली तीन है ये नहीं थे, इसलिए मैंने इन तीनों का बता दिया। अब कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसको और किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है VDU, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी क्या है? यहां पर जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर होता है, या जिसको आप विजुअल डिस्प्ले यूनिट कह सकते हो, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, एंड दूसरे टाइप के मॉनिटर्स होते हैं LCD वाले मॉनिटर्स, जिनको हम आजकल अक्सर इस्तेमाल करते हैं घरों में। तो यहां पर LCD की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये दो के दो टाइप्स है मॉनिटर्स के। एंड मॉनिटर का जो दूसरा नाम है वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36।
द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का जो पहला माउस है उसको किसने डेवलप किया था, या आप कह सकते हो कि उसको किसने इन्वेंट भी किया था। आपके ऑप्शन से डोगलास एंजलबर्ट, ब्लेसी पास्कल, विजय पांडुरंग, बटकर या नन ऑफ दीज। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डोगलास एंजलबर्ट। एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इन्वेंटेड माउस या हु डेवलप्ड माउस, यानी कि यहां पर कंप्यूटर के माउस को किसने सबसे पहले डेवलप किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डोगलास एंजलबर्ट। एंड ब्लेसी पास्कल के बारे में हमने कल की वीडियो के अंदर देखा था। ब्लेसी पास्कल ने कौन सी मशीन बनाई थी वो मुझे आप बताओगे। कुछ कैलकुलेटर इसने बनाया था, उसका नाम क्या था वो मुझे बताओगे। इन विजय पांडुरंग बटकर के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले 2 वीडियोस के अंदर कि इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। मैंने कहा था कि यूनिवर्सल फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको माना जाता है वो भी मैंने बताया था, उसका नाम आप कमेंट्स में बताओगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपने याद रखा होगा, वो है डोगलास एंजलबर्ट। एंड उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बता रहा है कि डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। ये जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है ये किस टाइप का प्रिंटर है। क्या ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, क्या ये इंपैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या लाइन प्रिंटर है। एंड मैंने आपको बताया पहले ही कि प्रिंटर्स के 2 टाइप्स होते हैं, इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट। एंड मैंने आपको बताया कि जो इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उसके 2 टाइप्स है, एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। इसका मतलब क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है, क्योंकि डेजी व्हील प्रिंटर जो है ये इंपैक्ट प्रिंटर का ही टाइप होता है। एंड उसके बाद आपके ऑप्शंस के अंदर और 2 चीजें हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं 3 टाइप के प्रिंटर्स। एक होता है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा होता है लेजर प्रिंटर। इसका मतलब यह है कि ये जो तीसरी ऑप्शन है ये भी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की ही कैटेगरी के अंदर है। एंड तीसरा होता है थर्मल प्रिंटर। ये तीनों के तीनों आप याद रखोगे। अब इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, 2, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन सा टाइप होता है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये तीनों के तीनों आप याद रखोगे। तो ये जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, ये इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपने समझा होगा कैसे क्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, QR स्टैंड्स फॉर। QR की फुल फॉर्म क्या है, क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रीडर, क्वेश्चन मार्क या क्विक मार्क। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्विक रेस्पॉन्स। जो हम QR कोड का इस्तेमाल करते हैं वहां पर QR की जो फुल फॉर्म है वो है क्विक रेस्पॉन्स, ही आप याद रखोगे। उसके बाद देखेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली आउटपुट डिवाइसेस। यहां पर एक एक ऑप्शन के अंदर 3-3 डिवाइसेस रखे गए हैं। एंड आपको यहां पर बताना है कि वो कौन सा ग्रुप इनमें से है जिनके अंदर खाली यहां पर आउटपुट डिवाइसेस को रखा गया है। आपके पहले ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर या मॉनिटर। इसमें से आप देखोगे स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसकी मदद से हम कंप्यूटर को यहां से कुछ देते हैं। प्रिंटर जो है ये हमें वहां से देता है तो आउटपुट है। तो मॉनिटर जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर इनपुट है तो सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस नहीं है। कीबोर्ड ये इनपुट है, तो बाकी 2 ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इनपुट आया है तो हमें सारे के सारे आउटपुट ही आने चाहिए। माउस ये भी तो एक इनपुट है, तो बाकी 2 ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर, यही 3 ऑप्शंस है जो कि आउटपुट डिवाइसेस है। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है एंड मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। ये जो प्लॉटर होता है ये हम इस्तेमाल करते हैं ग्राफिकल आउटपुट्स के लिए, यानी कि ग्राफिकल अगर कोई काम होगा उसको आउटपुट, उसको प्रिंट निकालने के लिए हम प्लॉटर का ही इस्तेमाल करते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत रही होगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे।